हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरीन का एग्जाम्पल नंबर 10.9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारा कंसेप्ट छिपा हुआ है। चलिए हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन से है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या, ध्यान दीजिए। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? NO2, CN, CHO, COOH। ये सब आपको करके नहीं दिखाना है आंसर में, समझाने के लिए इसे हम किए हैं। तो देखिए NO2 ग्रुप में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, आपको क्या दिखेगा कि ऑर्थो और पारा पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ऑर्थो और पारा पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ऑर्थो और पारा पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज को ऐड करेंगे तो ऑर्थो पारा पे कैसे जाएगा? क्योंकि ऑर्थो और पारा पे मेरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो कहां पे जाना चाहिए? मेटा पे जाना चाहिए। और वही होता है किसमें? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। अब क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन वो ऑर्थो पारा प्रोडक्ट क्यों देता है, मतलब पॉजिटिव जहां होना चाहिए वहां क्यों देता है। तो ये बात आपको समझ में आएगा जब आप क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालिएगा। तो देखिए, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन के पास तीन लोन पेयर होता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, लोन पेयर मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा और इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, क्लोरीन का जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल रहे तब देखिए क्या हो रहा है, ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव चार्ज। और किसका बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ऐड किसको करना है? इलेक्ट्रोफाइल को, यानी पॉजिटिव चार्ज को। तो क्योंकि यहां पे रेजोनेटिंग इफेक्ट हो रहा है जिसके कारण क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, कहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? ऑर्थो और पारा पे। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे जितना ग्रुप है किसी के पास लोन पेयर नहीं होता है। देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। क्लोरीन मतलब हेलोजन ग्रुप के पास एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है लेकिन उसके पास लोन पेयर होता है। और जब हम उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं तो ऑर्थो और पारा पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा कहां पे होगा? ऑर्थो और पारा पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहने के बावजूद। अब समझिए, जैसे क्लोरोबेंजीन है, मान लीजिए क्या है? क्लोरोबेंजीन। ये मेरा क्लोरोबेंजीन है। एक इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहां पे क्या क्या हो रहा है? रेजोनेटिंग इफेक्ट भी हो रहा है। और हम जानते हैं क्लोरीन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, मतलब -I इफेक्ट शो कर रहा है। कहने का मतलब यहां पे क्लोरोबेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो रहा है, +R अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है, -I इफेक्ट। तो हेलोजन के केस में क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है इन कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं? रेजोनेटिंग इफेक्ट सिर्फ हेलोजन के केस में 99% में क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डोमिनेट करेगा किस पे? इंडक्टिव इफेक्ट पे। लेकिन हेलोजन के केस में क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। इसका मतलब क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? यहां पे क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, मतलब ये डोमिनेंट है, ये ज्यादा है रेजोनेटिंग इफेक्ट से। तो जो एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना चाहिए, अटैक करना चाहिए, कहां पे? ऑर्थो और पारा पे, क्योंकि ऑर्थो और पारा पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट है जिसके कारण ये उतना स्पीड से अटैक नहीं कर पाएगा, फास्ट से अटैक नहीं कर पाएगा। मतलब हम किसका बात कर रहे हैं? रिएक्टिविटी का। तो क्लोरीन -I इफेक्ट शो करता है जिसके कारण इसका रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मतलब जितना फास्ट से इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना चाहिए उतना फास्ट से ऐड नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो जरूर, क्योंकि रेजोनेटिंग इफेक्ट हो रहा है। तो करेगा तो कहां पे करेगा? ऑर्थो और पारा पे। तो ये क्लोरोबेंजीन देखिए,
तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, एक ऑर्थो पे आएगा प्लस कहाँ पे आएगा, पारा पे आएगा। ये Cl यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। समझ पा रहे हैं? ओवरऑल समरी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होने के बावजूद ऑर्थो पारा प्रोडक्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस इफेक्ट होता है जिसके कारण ऑर्थो और पारा पे निगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है यानी पॉजिटिव, तो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पे। अब आइए रिएक्टिविटी पे। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट करेगा, शो करेगा। इसका मतलब क्या है, जितना फास्ट से इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना चाहिए नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। मतलब ओवरऑल बोले तो रिएक्टिविटी कंट्रोल किससे हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट से, लेकिन ऑर्थो पारा प्रोडक्ट क्यों दे रहा है, रेजोनेटिंग इफेक्ट से। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 10.9। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।